Hey, I'm Aisha. I got my PhD at Princeton, and I break down the AI world one model at a time. Let's get into it. तो जुलाई 31, 2026 को डीप सीक ने एक चीज़ को प्रीव्यू से हटाकर पब्लिक एपीआई तक पहुंचा दिया। डीप सीक V4 फ्लैश 731 नाम का वो 731 सफिक्स बस। डीप सीक का अपना तरीका है जुलाई 31 वाली बिल्ड को निशान जद करने का, यानी ये कोई मामूल का चेक पॉइंट नहीं, ये एक हकीकी रिलीज इवेंट है। एपीआई पर पब्लिक बीटा में आ गया और वेट्स भी खुले हगिंग फेस पर डीप सीक एआई डीप सीक V4 फ्लैश 731 के नाम से। सबसे साफ बात यह है कि डीप सीक ने खुद कहा है कि ये बिल्ड सिर्फ दोबारा पोस्ट ट्रेन किया गया है। आर्किटेक्चर और पैरामीटर काउंट बिल्कुल वही हैं जो अप्रैल वाले प्रीव्यू में थे। पीछे क्या बदला है, यही पूरी कहानी है। अच्छा, तो ये जो डीप सीक V4 फ्लैश है ना, ये V4 फैमिली का छोटा भाई है। बड़े V4 प्रो के साथ बैठता है, जिसमें 1.6 ट्रिलियन कल पैरामीटर्स हैं और हर टोकन पर 49 बिलियन एक्टिव होते हैं। फ्लैश खुद एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल है, 284 बिलियन कल पैरामीटर्स, लेकिन हर टोकन पर सिर्फ 13 बिलियन एक्टिव, यानी सिपॉर्स, बाकी सब स्लीप कर रहे हैं। इसने V3 वाला डीप सीक मोई फ्रेमवर्क और मल्टी टोकन प्रिडिक्शन वाली ट्रैक दोनों बरकरार रखी हैं। कंटेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन्स तक जाती है और उसे 32 ट्रिलियन से ज्यादा टोकन्स पर परी ट्रेन किया गया है। तो आपको मिले एक छोटा खुला मॉडल जो हर बार सिर्फ 13 बिलियन काम करता है, और यही चीज उसे इतना सस्ता चलाने वाला बनाती है। अच्छा, तो असल सवाल ये है कि एक 13 बिलियन एक्टिव मॉडल 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट कैसे संभाल लेता है बगैर लागत के फटे। और जवाब है V4 की हाइब्रिड अटेंशन आर्किटेक्चर। ये दो चीज़ें जोड़ती है, कंप्रेस्ड स्पार्स अटेंशन यानी CSA और हेविली कंप्रेस्ड अटेंशन यानी HCA। मतलब लंबे कॉन्टेक्स्ट में अटेंशन का हिसाब किताब छोटा कर दिया जाता है। V4 Pro के लिए ये कंपरेशन 1 मिलियन टोकन पर V3.2 के मुकाबले में सिर्फ 27% इन्फ्रेंस FLOPS और 10% KV कैश तक ला देता है। और फ्लैश उससे भी आगे, एक तीसरी फरीक की आर्किटेक्चर वॉकथ्रू के मुताबिक V4 फ्लैश 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट पर V3.2 का सिर्फ 10% FLOPS और 7% KV कैश इस्तेमाल करता है। साथ ही उन्होंने मैनिफोल्ड कॉन्स्ट्रेंड हाइपर कनेक्शंस यानी MHC लगाया है ताकि रेजिडुअल कनेक्शन सिग्नल प्रोपगेशन को मुस्तहकम रखें। और तरबियत के लिए म्यूऑन ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल हुआ है। एम्बेडिंग्स, प्रिडिक्शन हेड्स और RMS नॉर्म वेट्स पर एडम डब्ल्यू के साथ। नतीजा ये कि 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट सस्ता और काबिल रसाई हो जाता है। तो यहाँ असल बात है, ये मॉडल सिर्फ एक और API नहीं है, ये डीप सीक की पहली मॉडल है जो ओपन AI के रिस्पॉन्सेज API फॉर्मेट को नेटिव सपोर्ट करती है और कोडेक्स के लिए स्पेसिफिकली अडेप्टेड है। यानी आप कोडेक्स CLI, चैट GPT डेस्कटॉप या VS कोड कोडेक्स एक्सटेंशन खोलें और फ्लैश को बगैर किसी अडेप्टर के प्लग इन कर दें, बस चल पड़ेगा। डीपसीक खुद कहता है कि अभी फ्लैश वाहिद डीपसीक मॉडल है जिसकी कोडेक्स सपोर्ट डॉक्यूमेंटेड है। V4 Pro की रिस्पॉन्सेज API सपोर्ट अर्ली अगस्त 2026 में आने वाली है। और याद रहे, दोनों थिंकिंग और नॉन थिंकिंग मोड्स दोनों काम करते हैं और रीजनिंग एफर्ट पैरामीटर पर लो, हाई और मैक्स 3 लेवल्स अवेलेबल हैं। और बात यह है कि कोई भी एजेंट एक छोटा मॉडल चलाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि ये कितना लंबा सयाक और कितना लंबा जवाब संभाल सकता है। डीप सीक V4 फ्लैश 731 का इनपुट का दरवाज़ा 1 मिलियन टोकन्स का है और मॉडल कार्ड में वाजे लिखा है कि हाई और मैक्स रीजनिंग एफर्ट की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट की लंबाई 384,000 टोकन्स तक होनी चाहिए। यानी आप एक तरफ से पूरी रिपोजिटरी इंहेल कर सकते हैं और दूसरी तरफ से सैकड़ों फाइलों की एक मुकम्मल रिफैक्टर की पूरी डिफ भेज सकते हैं, और ये सब एक ही चल में हो सकता है। साथ ही JSON आउटपुट, टोल कॉल्स, चैट प्रेफिक्स कंप्लीशन, बेटा और FIM कंप्लीशन सिर्फ नॉन थिंकिंग मूड में भी काम करते हैं। और एक और चीज़ जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, ये मॉडल एंथ्रोपिक की API से भी कुदरती तौर पर बात करता है, ओपन AI चैट कंप्लीशंस के साथ साथ। बस एक बात जहन में रखें, फ़िलहाल सिर्फ टेक्स्ट है, ना तस्वीर ना आवाज़। तो अब हम इन दावों के पीछे नंबर्स रख लेते हैं। डीप सीक की V4 टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक V4 फ्लैश मैक्स यानी थिंक मैक्स मूड पर SWE बेंच वेरीफाइड पर 79.0 रिजोल्व, नॉन थिंक मूड पर 73.7 रिजोल्व, GPQA डायमंड पर मैक्स के साथ 88.1 पास 81 और MMLU प्रो पर 86.2 M। फिर एजेंट सूट की बात करें तो टर्मिनल बेंच 2.0 पर 56.1,
एक्यूरेसी, ये सब डीप सीक के अपने हार्नेस से चले हुए नंबर्स हैं। और एक आज़ाद तस्दीक आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स V4.1 से आई है, जो 731 बिल्ड पर 91% देता है, यानी V4 फ्लैश प्रीव्यू से 1 पॉइंट ऊपर। हाय यार, सुनो, एनवीडिया HGX B200 ने तो कमाल कर दिया। 1469 टोकन्स फी सेकंड पर चल रहा है, FP4 में UI एक्सपर्ट्स और FP8 नॉन एक्सपर्ट वेट्स के साथ, और इसमें SG लैंग और EAGLE स्पेकुलेटर डेकोडिंग लगी है। इसके पास 1.5 TB HBM3E है, यानी 8 B200 चिप्स, हर एक 192 GB की। अब NVIDIA HGX H100 की बात करें तो ये 1262 टोकन्स फी सेकंड दे रहा है, 84 GB के साथ, SG लैंग और EAGLE के साथ TP8 पर, और 640 GB HBM3 है, हर एक 80 GB। फिर NVIDIA RTX 5090 आता है, जो 33 टोकन्स फी सेकंड दे रहा है, MXFP4 मेन OE GPU पर, और AMXINT 4.MXFP4 एक्सपर्ट CPU पर। K ट्रांसफॉर्मर्स SG लैंग के साथ EAGLE स्पेकुलेटर डिकोडिंग इस्तेमाल कर रहा है। इसके पास 32 GB GDDR7 है, 8 RTX 5090 के साथ CPU MOE ऑफलोड भी है EAGEL के नतीजे के लिए। और आखिर में Apple Mac Studio M3 Ultra है, जो 25 टोकन्स फी सेकंड दे रहा है, Q3 GALM से, Q4 GALM GGUF या MLX4 बिट के साथ, और इसके पास 192 GB यूनिफाइड मेमोरी है। तो अब सवाल ये है कि अप्रैल वाले प्रीव्यू से 731 तक नंबर्स पर क्या फ़र्क पड़ा। और यहाँ एक अहम बात, ये अपडेट सिर्फ पोस्ट ट्रेनिंग का था, आर्किटेक्चर और साइज बिल्कुल वही रहे, यानी अभी भी 284 बिलियन टोटल और 13 बिलियन एक्टिव पर टोकन। असल मूवमेंट कोडिंग और एजेंटिक बेंचमार्क्स पर हुआ, क्योंकि मार्च 2026 में डीप सीक ने एक डेडिकेटेड एजेंट हार्नेस टीम बनाई थी, जिसकी सरबराही सी टियानी कर रहे हैं, जो पहले जेन स्ट्रीट पर काम कर चुके हैं, और उनके नाम ACM एशियन रीजनल के 6 गोल्ड मेडल्स हैं। 731 रिलीज इसी टीम की पहली बड़ी पब्लिक आउटपुट है, और डीप सीक ने चेंज लॉग के तमाम कोड एजेंट नंबर अपने ही हार्नेस मिनिमल मोड फ्रेमवर्क पर रन किए हैं। टॉप 0.95, टेम्परेचर 1.0 और मैक्स रीजनिंग एफर्ट के साथ। इसी सेटअप पर टर्मिनल बेंच 2.1 पर V4 फ्लैश 731 ने 82.7 स्कोर किया, जो कि टर्मिनल टास्क्स हैंडल करने में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। और साथ ही डी स्पार्क स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग मॉड्यूल भी 731 चेकपॉइंट के साथ अटैच्ड आता है, वेरीफाइड VLLM रेसिपी के साथ, जहां नम स्पेक्युलेटिव थिंग्स साथ है और ड्राफ्ट सैंपल मेथड ग्रीडी है, यानी इन्फ्रेंस स्पीड भी प्रैक्टिकली बेहतर हो जाती है। तो यार, अगर आप खुलासा चाहते तो बस इतना याद रखें, डीप सीक V4 फ्लैश 731 एक छोटा, खुला, MIT लाइसेंस याफ्ता मॉडल है, जो हंगजू में लियांग वेनफोंग की टीम ने बनाया, और ये OpenAI के कोडेक्स एजेंट हार्नेस में बगैर किसी अडॉप्टर के लग जाता है। 1 अरब टोकन का कॉन्टेक्स्ट, 384,000 तक का आउटपेट, और वो भी ऐसी कीमत पर जो आपको हैरत में डाल दे। अप्रैल के प्रीव्यू से लेकर आज की 731 रिलीज तक, ये वो लम्हा है जहां एक सस्ता मोई वाकई इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। लोगों ने DeepSeek V4 फ्लैश को हकीकी कामों पर आजमाया है, और अब हम देखते हैं कि उन्होंने इससे क्या किया। इस क्लिप में एक क्रिएटर अपने टर्मिनल की स्क्रीन शेयर कर रहा है, जहां हर्मेस CLI एजेंट चल रहा है, और ये बराह रास्त DeepSeek V4 फ्लैश से जुड़ा हुआ है। आप चैट इंटरफेस में मॉडल के जवाबात देख सकते हैं, साथ ही एजेंट की शख्सियत की तफसीलात भी नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि क्रिएटर ने सिर्फ मॉडल को बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे एक मुकम्मल CLI एजेंट के तौर पर सेटअप किया, जिससे ये जाहिर होता है कि ये मॉडल टूल्स के साथ कितनी आसानी से काम करता है और कमांड लाइन माहौल में कितनी मुस्तकिल रहती है। ये अमली इस्तेमाल का एक बेहतरीन मिसाल है। इस दूसरे क्लिप में एक और टेस्टर डीप सीक की अपनी चैट इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा है और एक दिलचस्प मसला पूछता है, जिसका नाम है क्वार्टरली रोस्टर असाइनमेंट इम्पॉसिबल। स्क्रीन पर आप मॉडल की सोच का पूरा अमल देख सकते हैं, यानी रीजनिंग ट्रेस, जहां वो मरहलावार मसले का तज्जिया करता है और मुमकिना जवाबात जांचता है। सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि मॉडल न सिर्फ अपना हतमी जवाब देता है, बल्कि एक वाज़े फैसला भी साथ लिखता है कि क्यों ये जो मुमकिन नहीं, वो वाकई नामुमकिन है। ये जाहिर करता है कि डीप सीक V4 फ्लैश सिर्फ सादा जवाबात नहीं देता, बल्कि मसाइल पर गहराई से गौर करता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये मॉडल और क्या कर सकता है। इफ दिस हेल्प्ड, हिट सब्सक्राइब। I drop a new deep dive every week.
See you next time.